हेलो गाइज, आज इस वीडियो में हम कक्षा क्लास 9th एक्सरसाइज 6.2 लाइंस एंड एंगल क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 तक जो है लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर इफ पी क्यू पैरेलल एस टी। पी क्यू बच्चों ये क्या है, ये क्यू बिंदु है, क्यू पॉइंट है। ओके, तो पी क्यू पैरेलल है एस टी के पैरेलल है, एंड एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर ये वाला एंगल कितने बच्चों 110 डिग्रीज, एंड एंगल आर एस टी आर एस टी। ठीक है, हमेशा उस एंगल का मान होता है बच्चों जो बीच में होता है। तो एस आर एस टी यानी ये वाला एंगल बच्चों हमारे पास है 130। ठीक है, डिग्रीज। फाइंड एंगल क्यू आर एस यानी क्यू आर एस कौन सा एंगल बच्चों, आर एंगल। तो आर एंगल कहाँ पे है, ये है, ये हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो बच्चों जब हमारे बीच में टू पैरेलल लाइन होते हैं, ठीक है, जब टू पैरेलल लाइंस होते हैं, ठीक है, तो उनके बीच में जो एक लाइन होती है ट्रांसवर्सल, एक ये होती है इसमें ट्रांसवर्सल लाइन बच्चों। ठीक है, अगर हमें ये वाला एंगल चाहिए और इस जो ये लाइंस है इसकी ट्रांसवर्सल लाइन जो है ये है तिर्यक लाइन, जिसको हिंदी में कहते हैं बच्चों तिर्यक लाइन, तिर्यक रेखा। ओके, तो सबसे पहले हमें इसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, इस ट्रांसवर्सल लाइन के लिए हमें पैरेलल, अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो हम एक सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस में क्या करते हैं, इनके एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये हमने मतलब एक पैरेलल लाइंस जो है क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे बच्चों इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शंस। कंस्ट्रक्शंस मतलब बच्चों रचना, हमने क्या अपनी तरफ से जोड़ा है। ठीक है, तो क्या जोड़ा बच्चों हम इसमें वो लिख देंगे हम कि इस पी क्यू आर एस, और इस लाइन का नाम रख देते बच्चों हम एक्स वाई। ठीक है, सपोज ये हमारे पास एक्स वाई लाइन है। ठीक है, तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में बच्चों हम लिखेंगे ड्रॉ लाइन एक्स वाई पैरेलल टू, ड्रॉ लाइन मतलब एक लाइन खींची एक्स वाई। ठीक है, और पैरेलल टू इसके पैरेलल पी क्यू एंड एस टी। ठीक है बच्चों, तो जिसके पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ की पी क्यू एंड एस टी। ठीक है, तो इनके पैरेलल हमने क्या की, एक लाइन ड्रॉ की, ताकि हम अगर ये इसके पैरेलल है तो ये भी पैरेलल होगा बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास पी क्यू और एक्स वाई ये क्या है बच्चों, पैरेलल है। ठीक है, अगर ये पैरेलल है तो कोण पी क्यू आर और कोण एक्स आर क्यू ये क्या है बच्चों हमारे पास, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, क्या है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बच्चों सह अंतः कोण, मतलब इनके दोनों कोणों का योग कितना होता है, ये कोण सपोज हमारे पास कोण 1 मान लेते हैं इसको। ठीक है बच्चों, और ये कोण है 2, ये कोण है हमारे पास 3, ताकि हम शॉर्टकट लिख सकते हैं, पूरा ना लिखना पड़े बच्चों। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम कोण पी क्यू, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल 1, सॉरी एंगल 1 नहीं बच्चों, प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180।
ठीक है, कितना होता है बच्चों 180। इसका रीजन क्या है, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, ठीक है बच्चों। मतलब ये दोनों कोणों के योग कितना होना चाहिए, सम होना चाहिए हमारे पास 180। टू एंगल्स है, इनका सम बच्चों कितना होना चाहिए 180। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग बच्चों हम एंगल 1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 180, और ये एंगल पी क्यू आर इधर प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, और पी क्यू आर की वैल्यू रख देंगे बच्चों कितना है 110, माइनस कर देंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 70 डिग्री। यानी कोण एंगल 1 हमारे पास कितना हो गया 70 डिग्री। ठीक है साथियों, एंगल 2 हमें फाइंड करना है, और एंगल 3 हम इसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। ओके, तो पी आर वाई पैरेलल किसके बच्चों एस टी, देन ये सो देयरफॉर क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो है क्या है ट्रांसवर्सल लाइंस, तो इनके टू एंगल्स का सम होना चाहिए बच्चों 180, क्योंकि किसी लाइन के एक पॉइंट पर और एक ही साइड बने एंगल का सम कितना होता है 180। ठीक है, उसका रीजन क्या है वो भी बताता हूँ आपको बच्चों। ठीक है, क्या है उसका रीजन, को इंटीरियर एंगल, तो एंगल आर एस टी प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। इसका रीजन है बच्चों को इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, एंगल 3 जो है फाइंड कर सकते हैं। सो एंगल 3 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 180 एज इट इज रहेगा, और एंगल ये एंगल क्या है इधर प्लस क्या है उधर जाके माइनस हो जाएगा। एंगल आर एस टी की वैल्यू रख देते हैं बच्चों, कितना है 130, तो इसको माइनस करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा हमारे पास 50 डिग्री। ठीक है, अब हमें जो है एंगल 1 और एंगल 3 चाहिए था एंगल 2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, यानी कि बच्चों हम क्या करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180, कितना बच्चों 180। ठीक है, इसका कारण क्या है, इसका कारण बच्चों, इसका कारण यह है कि मतलब जो है किसी लाइन पर एक ही पॉइंट से और एक ही दिशा में बने कोणों का योग टोटल होता है 180 180 डिग्रीज। ठीक है बच्चों, हमें एंगल 2 फाइंड करना है, एंगल 1 एंगल 3 की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। एंगल 1 कितने बच्चों 70 डिग्रीज प्लस एंगल 3 50 डिग्रीज प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180। अगर एंगल 2 हमने फाइंड करना है, ठीक है, तो एंगल 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 180, ये तो एज इट इज रहेगा, और ये प्लस के हैं ये उधर जाके हो जाएंगे माइनस, तो 70 प्लस 50 कितना हो जाएगा बच्चों 120। ठीक है, इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 60 डिग्रीज। ठीक है, तो देयरफॉर एंगल 2 क्या है बच्चों हमारे पास क्यू आर एस, तो हम लिखेंगे एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू कितना है बच्चों 60 डिग्रीज। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एंगल क्यू आर एस 60 डिग्रीज, ये हो गया हमारा उत्तर यानी आंसर बच्चों। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट। यहाँ से करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ध्यान से देखिए बच्चों। इन फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी, ए बी लाइन्स है बच्चों, इस सी डी के क्या है पैरेलल से, ओके। तो जो ये ट्रांसवर्सल लाइन्स होगी बच्चों वो कौन सी है, पी क्यू, और दूसरी ट्रांसवर्सल लाइन है हमारे पास पी आर, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में देखिए बच्चों क्या लिखेंगे हम, गिवन क्या है, ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है। और एंगल ए पी क्यू कितने बच्चों 50, ठीक है। और यहाँ पे अगर पैरेलल है एंड ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है बच्चों इसमें, पी क्यू, ठीक है। अगर पी क्यू ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों एंगल एक्स। इसका रीजन है क्या बच्चों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है, मतलब जिसको हम हिंदी में कहते हैं एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ओके बच्चों। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। यानी एंगल एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, कितना हो गया बच्चों 50 डिग्री, ठीक है। हमने क्या करना था, एक्स एंड वाई फाइंड करना है, तो एक्स फाइंड कर ले बच्चों, फर्स्ट आंसर तो हमारा ये हो गया। देन ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ट्रांसवर्सल लाइन इज पी आर। अगर पी आर बच्चों ट्रांसवर्सल लाइन्स होगी तो यानी कि हमारे पास जो ये कोण है, ठीक है, इसका अल्टरनेट इंटीरियर कोण कौन सा होगा, ये दोनों बच्चों, ये और ये टोटल, ठीक है। तो हम ये कोण प्लस ये कोण इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों ये वाला कोण, ठीक है। और दूसरी तरीका हम बच्चों हम ये भी जानते हैं, देखो क्या होता है, अगर किसी वैश कोण इन दोनों के कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो हम फिलहाल तो यहीं से निकाल देंगे कि एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 127। इसका रीजन है बच्चों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। इसका रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे हम इस एंगल की मान वैल्यू पुट कर देते हैं, इसकी वैल्यू बच्चों हमारे पास 50 डिग्रीज प्लस एंगल y इज इक्वल टू 127। तो एंगल y हमने फाइंड करने हैं, देयरफॉर एंगल y इज इक्वल टू हो जाएगा 127 और 50 बच्चों इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो इधर प्लस है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो ये माइनस हो गया बच्चों, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 7 और 7 यानी 77 डिग्रीज। तो y की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली बच्चों, x की वैल्यू भी फाइंड कर दी, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है बच्चों। अब नेक्स्ट पेज में करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बच्चों, इन फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर
प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, मतलब हमारे पास दो मिरर हैं बच्चों, मिरर मीन्स दर्पण, ठीक है, और क्या है एक दूसरे के पैरेलल हैं, मतलब पी क्यू और आर एस, ये बच्चों हमारे पास टू मिरर्स हैं और दोनों पैरेलल्स हैं ईच अदर, ठीक है। इन इंसिडेंट्स रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी, मिरर पी क्यू पर बी पॉइंट पर जो है क्या होता है, एक किरण, आपतित किरण जो है पड़ती है बच्चों, जो वहाँ से परावर्तित होके, ठीक है, क्या कह रहा, द रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्ट मतलब वहाँ से परावर्तित होके, रे किरण मूव्स एलोन द पाथ बी सी, मतलब इस बी सी पाथ पर जो है क्या करता है, स्ट्राइक द मिरर आर एस एट सी, आर एस जो मिरर है बच्चों उसके सी पॉइंट पर पड़ता है, और यहाँ से फिर एन अगेन रिफ्लेक्टेड, और यहाँ से फिर रिफ्लेक्टेड हो जाता है बैक एलोन सी डी, ठीक है, यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट हो जाता है जो होता है सी डी बच्चों, ठीक है। प्रूव डेट ए बी पैरेलल टू सी डी, देखो बच्चों अगर इसको इंग्लिश में बताऊं हिंदी में, तो आकृति ये है हमारे पास 6.33, ठीक है, पी क्यू और आर एस क्या है, दो दर्पण है, अगर इस पे ये किरण रे, ठीक है, जाते बी पॉइंट से टकरा कर फिर क्या होती है, यहाँ से रिफ्लेक्टेड हो जाते बच्चों, अगर किसी दर्पण से कोई भी किरण, ठीक है, टकराती है और वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, तो जो बच्चों ये क्या करता है, जो ये अभिलंब होगा इस पे, ये क्या करता है बच्चों, हमारे पास बराबर एंगल बनाता है, मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या कर देता है, बराबर है बच्चों, ठीक है, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्टेड है, साइंस में बच्चों आपने कक्षा क्लास 8th में जो है पढ़ा होगा ये, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं याद दिला देता हूँ। तो क्या होगा बच्चों, जो हमारे पास ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं, और इसी तरह मिरर आर एस से जो यहाँ पे बच्चों परपेंडिकुलर हो पड़ता है, ये क्या करता है, यहाँ पे टू एंगल्स बराबर बनाते हैं बच्चों, ठीक है। देखो मतलब जो आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव क्या होते हैं, बराबर, ये आपतन कोण बोलते हैं इसको हिंदी में बच्चों, ठीक है, और ये रिफ्लेक्टेड एंगल्स, तो ये क्या होते हैं, ऑलवेज इक्वल होते हैं बच्चों, यानी हम इसको एंगल 1, इसको एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4, ठीक है, इनका नाम दे देते हैं बच्चों। सबसे पहले बच्चों हम इसमें क्या करते हैं, ये परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शंस मतलब बच्चों हमने रचना करने हैं, ठीक है, क्या है, बी, ये बी इसको लिख देते हैं बच्चों एम, और इसका पॉइंट का नाम दे देते हैं एन, ठीक है, तो बी एम परपेंडिकुलर, ठीक है, पी क्यू, एंड सी एन परपेंडिकुलर है बच्चों किस पे, आर एस पर, ठीक है, ये हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया बच्चों। तो हमेशा क्या होते हैं, कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और बी एम अगर पी क्यू एंड आर एस बच्चों पैरेलल हैं, तो इस पे जो परपेंडिकुलर होता है बच्चों, पैरेलल आल आल्सो पैरेलल, ठीक है, परपेंडिकुलर अगर जो दर्पण है, लाइन्स है बच्चों, अगर इफ़ ये परपेंडिकुलर है तो इन पे जो परपेंडिकुलर होगा बच्चों वो भी क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे बच्चों बी एम पैरेलल सी एन, इसका रीजन लिखते हैं बच्चों, रीजन क्या है, परपेंडिकुलर ऑन पैरेलल, perpendicular on parallel are also parallel,
ठीक है बच्चों, मतलब जो परपेंडिकुलर होगा वो पैरेलल पे परपेंडिकुलर होगा बच्चों, तो वो जो परपेंडिकुलर होगा वो भी क्या होगा हमारे पास, परपेंडिकुलर भी पैरेलल होगा। ठीक है बच्चों, मतलब ये समांतर रेखाएं हैं दो, इन पे जो अभिलंब होते हैं बच्चों, तो वो अभिलंब भी हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर क्या होते हैं, पैरेलल ही होते हैं। ठीक है, तो बी एम पैरेलल किसके हो जाएगा, सी एन के बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट कोण एक बराबर हो जाएगा कोण दो, क्योंकि जो ये परपेंडिकुलर होता है बच्चों, ये क्या होता है, बराबर एंगल में डिवाइड करते हैं। तो हम लिखेंगे कोण एंगल 1, ठीक है, और इक्वल टू एंगल 2, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ओके स्टूडेंट्स, तो एंगल 2, क्योंकि बी एम और सी एन, ठीक है बच्चों, ये क्या है, पैरेलल है, पैरेलल है, तो बच्चों जो हमारे पास बी सी ट्रांसवर्सल लाइन्स है, ठीक है, तो वो बराबर एंगल्स में बनाती है बच्चों। ठीक है, तो हम लिखेंगे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। ठीक है, इसका रीजन बच्चों क्या है, अल्टरनेट जो एंगल 1 और 2, एंगल 2 और 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है बच्चों। इसका कारण क्या है, इसका कारण है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब प्रावर्तिक आपवर्तित और परावर्तित के नियम। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल 2 एंगल 3 हो गया बच्चों, इसका कारण क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल 2 हो गया एंगल 3 के बराबर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यानी एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 3 के बराबर। तो एंगल 3, और एंगल 3 बच्चों किसके बराबर है, एंगल 3 बराबर लिख देंगे एंगल 4। ठीक है, यहाँ तक समझ में होंगे बच्चों, क्लियर। अब देखिए जब ये सारे बराबर हैं तो हम एंगल 1 और एंगल 2 जोड़ेंगे तो एंगल 3 और एंगल 4 के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, तो हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। क्योंकि बच्चों अगर हमें बी, इसका नाम बच्चों दे देंगे ए, तो अगर ए बी और सी डी ये पैरेलल होंगे तो हमारे पास ये टोटल कोण और ये टोटल कोण क्या होना चाहिए बच्चों, बराबर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो दीज एंगल्स आर, अगर ये बराबर है तो ये क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दीज एंगल आर अल्टरनेट एंगल। ठीक है बच्चों, ये कौन से एंगल हो गए, अल्टरनेट एंगल हो गए। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, अगर ये अल्टरनेट एंगल जो है हमारे बराबर है बच्चों, ये एंगल और ये टोटल एंगल, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था बच्चों। तो ये क्या हमारे पास, हेंस प्रूव्ड। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक वीडियो में बने रहने के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते हैं। तब फिर मिलते हैं बच्चों, बाय बाय।